देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ मोशन डज ए फॉलिंग स्टोन एग्जिबिट, कि एक जो गिरता हुआ पत्थर है वो किस प्रकार का मोशन जो है एग्जिबिट करता है, किस प्रकार का मोशन जो है एक गिरते हुए पत्थर का होता है, तो वो होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। बस आपको याद रखना है जिन ऑब्जेक्ट पे जो है ग्रेविटी वर्क करती है और जो ये आपके सीधे आपके नीचे गिरते हैं वो आपका होता है रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ शेडो ऑफ ए रेड रोज इन ब्लू लाइट। तो अगर आप ब्लू लाइट में जो है रेड रोज की शेडो देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी, उसका कलर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पिन होल कैमरा फॉर्म ए डैश इमेज। जो पिन होल कैमरा है ये जो इमेज बनाता है ये आपके पास होती है स्मॉल और इन्वर्टेड, मतलब छोटी और उल्टी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ मास। जो आपका द्रव्यमान जो है इसकी एसआई यूनिट है आपके पास किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू। जो 10 डेसीमीटर होता है ये इक्वल होता है आपके 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 डेसीमीटर जो है इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और 10 जो डेसी सेंटीमीटर होता है ये आपकी इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्विंग मूव एंड टू एंड फ्रो इज इन। जो आपका स्विंग जो झूला जो है ये आगे पीछे मूवमेंट करता है, तो ये कौन सी मोशन का आपके पास एग्जांपल है, तो ये है आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। जो आपके एक ऐसा पॉइंट जहां से आपके टू एंड फ्रो मोशन करता है ऑब्जेक्ट, तो उसे आप बोलते हो ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सी ए शेडो ओनली ऑन। कि भाई हमें जो है छाया सिर्फ हम तब देख सकते हैं जब आपके पास क्या हो, स्क्रीन हो, कोई ना कोई स्क्रीन का जरूरी है आपकी छाया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन का है, तो ये है आपके पास मोशन ऑफ एरो एंड ए बो। जो आपका धनुष से जब आप तीर की गति है वो आपके पास है रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल। रेक्टिलिनियर आपको याद रखना है, जो स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होगा उसे आप बोलते हो रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू वी सी द सन ए फ्यू मिनट्स बिफोर इट एक्चुअली राइज। कि जो हमें जो सन सूर्योदय जो है ये सूर्य की मतलब पहले को क्यों दिखाई देता है, ये वास्तविक सूर्योदय आपको सूर्य निकलने से पहले क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे जो फिनोमिना है उसे आप बोलते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन आपको मेनली याद रखना है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन सर्कुलर मोशन द डैश ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। कि जो आपकी सर्कुलर मोशन में हो जो आपका होता है इसमें आपका क्या कांस्टेंट रहता है, तो इसमें आपका कांस्टेंट रहता है डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मोशन ऑफ ए ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। तो विंड मिल जो आपकी जो पवन चक्की होती है इसकी ब्लेड्स की मूवमेंट एग्जाम्पल है आपके पास रोटेशनल मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप इज कॉल्ड। तो जो आपकी एल्बो से जो आपकी फिंगर टिप तक का डिस्टेंस है इसे कहा जाता था आपके क्यूबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड द लाइट बैक इन द सेम मीडियम इज। तो ऐसे मीडियम को आप बोलते हो, ऐसा स्मूथ सरफेस जो आपका जिसका आपकी शाइनिंग सरफेस होता है और जिससे लाइट जो है आपकी रिबाउंड कर जाती है वो है आपका मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। कि कौन सा ऐसा मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल, तो वो है आपका पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को आप बोलते हो पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 यार्ड इज इक्वल टू डैश फीट। तो 1 यार्ड जो है आपके पास कितने फीट के इक्वल है, तो ये आपको देखने को मिलता है 3 फीट। 1 यार्ड जो है आपकी इक्वल है 3 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या होगा बोलते जब आपकी जो है लाइट फॉल करती है किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर, तो ये आपके पास थ्रू कंप्लीटली, या आपके जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से जो है लाइट आपके पूरी तरह से पास हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटी शेडो आपको किस समय देखने को मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलती है नून पे, दोपहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्लाइंग बर्ड्स ऑफ और काइट शो डैश मोशन, जो आपके पास फ्लाइंग बर्ड्स है और काइट है तो इनका मोशन आपको देखने को मिलता है रैंडम मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पिन होल कैमरा प्रोड्यूस इमेज दैट इज डैश देन ऑब्जेक्ट, जो पिन होल कैमरा जो आपके पास इमेज बनाएगा ये आपके एक्चुअल इमेज से क्या होगी? स्मॉलर होगी, छोटी होती है हमेशा एक्चुअल इमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैट्रिक सिस्टम वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, ये जो मैट्रिक सिस्टम बनाया था आपके मेजरमेंट का, ये किसके द्वारा पहली बार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका फ्रांसीसी द्वारा। आपको याद रखना है जो फ्रेंच को जो है मैट्रिक सिस्टम आपका है, MKS सिस्टम जिसको आप बोलते हो, ये बनाया गया था 1719 में और ये बनाया गया था आपका फ्रेंच लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो 1 मिलीमीटर आपको देखने को मिलता है इनमें से 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्राइमरी रीजन वी कैनॉट सी इन द डार्क रूम, आपके पास ऐसा कौन सा रीजन है जिससे हम डार्क रूम में नहीं देख सकते? तो ये है आपका लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट है ये किसी भी तरह की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इसी कारण हमें जो है डार्क रूम में नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो दिखा गया है, टू सी एन ऑब्जेक्ट लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए सोर्स, हिट द ऑब्जेक्ट एंड एंटर आवर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मोशन इज शोन बाय द बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर, जो आपका एक ऐसा बॉल जो रोल कर रहा है फ्लोर पे, तो वो आपकी जो मोशन दिखाएगा वो है आपका लीनियर और रोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए शैडो इज फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इज डैश बाय एन ऑब्जेक्ट, तो जो आपकी शैडो बनती है, छाया इसलिए बनती है क्योंकि जो प्रकाश है एक सीधी रेखा में चलता है और ये वस्तु द्वारा डैश जाता है। वस्तु क्या करती है? इसको ऑब्जेक्ट जो है इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है या ब्लॉक कर देता है। When an opaque object block light, the space behind it remains dark. Next question है आपके पास, SI यूनिट was adopted in which year, तो SI यूनिट को अडॉप्ट किया गया था आपके जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसे अडॉप्ट किया गया था आपके 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांसल्यूकेंट मटेरियल अलाउ लाइट टू पास, जो ट्रांसल्यूकेंट मटेरियल होते हैं ये किस तरह से लाइट अपने से लाइट पास होने देते हैं? तो ये आपके पार्शियली, ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपकी कंप्लीटली लाइट जो है अपने अंदर से पास होने देते हैं और जो ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट है ये पार्शियली अपने अंदर से लाइट पास होने देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन वी शुड यूज, तो आप अगर कर्व लाइन का डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप यूज करते हो थ्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मिरर इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम शेडो बिकॉज, तो मिरर की इमेज आपको जो है अलग दिखती है शेडो से, इसका क्या कारण है? इट हैज ए कलर, इट शोज डिटेल एंड इट इज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन, तो ये सभी के सभी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको जो शेडो है ये डिफरेंट दिखाई देती है इमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो नोन एज डैश मोशन इफ इट इज टू एंड फ्रो, तो पीरियोडिक मोशन का आपका दूसरा नाम क्या है? तो पीरियोडिक मोशन को ही आप बोलते हो ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को जो है मेजर करना हो स्पेस में तो उसके लिए आप यूज़ करते हो लाइट ईयर का, जो सेलेस्टियल बॉडी होती है इसके लिए आप यूज़ करते हो लाइट ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेरिस्कोप यूज, जो पेरिस्कोप है इसका यूज होता है आपके सिंपल प्लेन मिरर में, और आपका जो पेरिस्कोप होता है ये बनाया जाता है आपके प्लेन मिरर और प्रिज्म की हेल्प से, है ना आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर द स्टीम इंजन इन्वेंटेड, तो जो स्टीम इंजन था इसका जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले आपको याद रखना है जेम्स वॉट ने, स्टीम इंजन की डिस्कवरी की थी जेम्स वॉट ने, और कब की थी? 1769 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पीरियोडिक मोशन। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास नॉन पीरियोडिक मोशन का, तो वह है आपके पास मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाई, ये आपका रैंडम मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू। तो 1 डेकामीटर आपको इक्वल देखने को मिलता है 10 मीटर के। तो डेका मतलब 10 है ना, तो 1 डेकामीटर आपको देखने को मिलता है 10 मीटर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेसेस। तो ऐसा फिनोमिना जहां पे आपकी लाइट बाउंस बैक कर जाती है सरफेस से, तो इसे आप बोलते हो रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट रोड इज इन। तो जो आपकी एक कार जो है आपकी ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट रोड पर, तो इस तरह के मोशन को आप बोलते हो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो ट्रांसल्यूसेंट। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है फ्रॉस्टेड ग्लास और बटर पेपर आपके पास एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज। तो आपको जो मून का मोशन देखने को मिलता है अर्थ के अराउंड, तो यह है आपका मोशन ऑसिलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोमीटर। तो 1 मिलीमीटर आपको इक्वल देखने को मिलता है 1000 माइक्रोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शेडो आर लॉन्गर इन। तो सबसे लंबी जो आपकी छाया बनेगी ये बनती है आपकी अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मोशन ऑफ ए स्पिनिंग व्हील। तो आपका जो चरखा है या स्पिनिंग व्हील है, इसकी मोशन आपको देखने को मिलती है रोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू ऑब्जर्व। तो पिन होल कैमरा आपकी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपकी यूज़ किया जाता है सोलर एक्लिप्स और डिस्टेंट ट्री को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच यूनिट ऑफ लेंथ इज बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपके पास लेंथ का ऐसा कौन सा यूनिट है जो आपके डिपेंड है, जो बेस है आपका स्पीड ऑफ लाइट पर, तो यह है आपका मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ सरफेस इज कॉल्ड। तो जो आपका ऐसा रिफ्लेक्शन जो आपके रफ सरफेस से हुआ है उसे आप बोलते हो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज कॉल्ड। तो जब आपकी पोजीशन में चेंज होता है ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ, तो ऐसे इस चीज़ को आप बोलते हो मोशन। अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, तो उसे आप बोलते हो कि भाई वो क्या है, वो मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए शीट ऑफ ए क्लियर वाटर एक्ट एज ए डैश मीडियम। जो आपका क्लियर वाटर की शीट आपके पास एक्ट करेगी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सेल की कार्य प्रणाली से संबंध में सही कथन है। तो आपको पहले दिया गया है इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये उल्टा दिया गया है ना। जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है ये आपकी केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके पास ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो दिया गया है एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज 2 टर्मिनल, एक आपके पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए स्विच इज डिवाइस दैट इज यूज टू। तो स्विच आपके ऐसा डिवाइस है जो आपके यूज किया जाता है आइदर ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई आर द हैंडल ऑफ टूल्स लाइक स्वी ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड विद द यूज बाय द इलेक्ट्रिशियन जनरली कवर्ड विद द प्लास्टिक और रबर। कि जो आपको जो है इलेक्ट्रिशियन द्वारा जो यूज किए जाते हैं स्क्रू ड्राइवर और सरोता,
ये आपके जो है हैंडल, इनके हैंडल मेनली आपको प्लास्टिक या रबड़ के देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका प्लास्टिक और रबड़ है ये आपके पास एग्जाम्पल होता है इंसुलेटर का, और इंसुलेटर जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम, कि जो आपका एक विद्युत परिपथ होता है इसमें धारा की दिशा मानी जाती है, तो ये मानी जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो इनमें से आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। बाकी आपके पास आयरन, निकल और कोबाल्ट सारे के सारे आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम आपका नॉन मैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए बार मैग्नेट इज सस्पेंड फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन विच डायरेक्शन, तो अगर आप एक बार मैग्नेट को जो है लटका देते हो फ्रीली तो ये कौन सी डायरेक्शन हमें बताएगा, तो ये आपको हमेशा बताता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ टू सिमिलर पोल्स फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे विल, तो अगर दो सिमिलर पोल जो है हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो जो आपके लाइक्स पोल होते हैं वो हमेशा आपके रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल जो है हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज अटैच्ड आयरन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस इन, तो जो ये बोला गया है कि जो आपके लोहे को आकर्षित करने वाले चुंबकीय गुण की खोज सबसे पहले मैग्नेस नामक एक चरवाहे ने की थी। तो ये मैग्नेस जो है ये कहाँ का था, तो मैग्नेस था आपका ग्रीस का, ये आपका था ग्रीस या मैग्नीशिया कंट्री का। क्लियर? बोला गया है कि जो मैग्नेटिज्म है ये इसकी डिस्कवरी हुई थी एंशियंट ग्रीस में, और आपका जो रीजन था उसका नाम था मैग्नीशिया, और जो आपका शेपर्ड चरवाहा था उसका नाम था मैग्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पार्ट ऑफ ए मैग्नेट हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो आपके मैग्नेट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो वो है आपका पोल्स, है ना। पोल्स पे सबसे ज़्यादा आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है मैग्नेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर, तो मैग्नेट कब अपनी जो है प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, देखो जब देखो मैग्नेट अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, तो जब उनको हीट किया जाए या जब उनको हार्म किया जाए, मतलब हथौड़े से पीटा जाए या उनको जो है आपकी हाइट से ड्रॉप किया जाए, तो ये सभी के सभी ऐसे रीजन है जहां मैग्नेट अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो है खो देता है ना, या डीमैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मैग्नेट, इनमें से कौन सा आपके पास एग्जाम्पल है नेचुरल मैग्नेट का, तो वो है आपके पास लोडस्टोन, जिसे आपके कहा जाता है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू मेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ, तो आपके अगर आपको जो है एक कंटिन्यूअस सर्किट बनाना है तो इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें जो क्या होना चाहिए, उसमें कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फिलामेंट इनसाइड द इंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है मेनली कौन से मेटल का बनाया जाता है, तो ये आपका टंगस्टन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपेंड इफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ब्रेक, तो क्या होगा जब आपका एक फिलामेंट जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का टूट जाता है, तो आपका द बल्ब बिकम फ्यूज्ड एंड डज नॉट ग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए कंपस वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट, जो आपका एक कंपस होता है वो आपके किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है आपका ए मैग्नेटिक नीडल अलाइन विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सिंपल ट्रेसर टू चेक द मटेरियल इज ए कंडक्टर, कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है यह जांचने के लिए एक साधारण परीक्षण के रूप में किया जा सकता है कि कोई सामग्री आपकी कंडक्टर है कि नहीं, तो ये आपकी यूज किया जा सकता है आपका
इलेक्ट्रिक सेल या या बल्ब का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ यू ब्रेक ए बार मैग्नेट इनटू 2 पीसेस, ईच पीसेस विल हैव। तो अगर आप एक बार मैग्नेट को जो है 2 पीस में तोड़ देते हो तो हर पीस आपका जो है एक्ट करेगा बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर। तो इनमें से आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर आपके ऐसे डिवाइस होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। तो इनके बीच जो एग्जांपल है वो है आपके पास रबर इरेजर। बाकी जो आपके पास आयरन नेल, कॉपर वायर और आपका ग्रेफाइट है, तो ये सभी के सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन यू मेक ए टेम्परेरी मैग्नेट यूजिंग एन आयरन नेल एंड ए बार मैग्नेट। तो आप बोलते कैसे एक बना सकते हो टेम्परेरी मैग्नेट आयरन नेल और बार मैग्नेट का यूज करके। देखो, बाय रबिंग द मैग्नेट अलोंग द नेल द वन डायरेक्शन रैपिडली। अगर आप बार बार अगर किसी आप नेल कील को जो है मैग्नेट से आप रब करते हो तो क्या भी बन जाता है, वो आपका टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई शुड मैग्नेट बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल, टेलीविजन एंड सीडी प्लेयर। तो आपको क्यों सलाह दी जाती है कि जो आपको मैग्नेट है उसे दूर रखना है आपके मोबाइल, टेलीविजन या सीडी प्लेयर से, बिकॉज दे कैन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैग्नेटिक स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a small gap is left between the two metal strip in the electric switch. This gap is filled with। तो जो आपकी स्विच जो है आपके दो जो धातुओं की पट्टियों के बीच एक छोटा सा अंतर छोड़ दिया जाता है। तो ये इस अंतर में मेनली क्या भरा होता है, तो ये आपकी मेनली इसमें आपको एयर। अब एयर क्यों भरी होती है, देखो, when the switch is off position the gap between terminal filled with air since the air is an insulator। तो एयर बोलते किस चीज का काम करती है, इंसुलेटर का। तो ये क्या करती है, इट प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक पोल इज इनकरेक्ट। तो आपसे पूछी गई है कि मैग्नेटिक पोल्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो मैग्नेटिक पोल जो है आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपकी सही है ना, या आपके नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ए मैग्नेट कैन हैव ओनली वन पोल इफ ब्रोकन केयरफुली। तो हमने बात की कि भाई जब भी आपका एक मैग्नेट टूटेगा तो ये क्या बना देगा, ये आपका ये दोनों वो जो आपके दो पीस है वो दोनों के दोनों आपके एक्ट करेंगे एज ए मैग्नेट। बाकी बोला गया है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑकर्स एट पोल। तो हमने पढ़ा है कि भाई जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की वो कहाँ पे होती है, पोल्स पे। और सिमिलर पोल हमने पढ़ा है कि भाई सिमिलर पोल जो है रिपेल करते हैं एक दूसरे को और आपकी ऑपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आपके पास ऑप्शन बी इसके बारे में गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ। जो आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है किस वजह से, तो फिलामेंट की वजह से। और फिलामेंट मेनली आपका बना होता है टंगस्टन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लियर डिवाइस यूज्ड बाय द सेलर्स टू फाइंड द डायरेक्शन एट सी। इनमें से जो है समुद्र की दिशा खोजने के लिए नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे पुराना उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वो था आपका मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक जो नेचुरल मैग्नेट है ये बना होता है आपका लोडस्टोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Why is distilled water considered an insulator while tap water conduct electricity। जो आपका डिस्टिल्ड वाटर जो है इसे माना जाता है इंसुलेटर, पर जो आपका टैप वाटर मतलब नलके का पानी जो है ये माना जाता है, तो आपका जो नलके का पानी है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट एंड मिनरल। कि जो आपका टैप वाटर होता है इसमें आपको जो है मिनरल्स या सॉल्ट डिजॉल्व देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स हाउ मेनी नॉर्थ पोल्स विल देयर इन टोटल। तो अगर आपको जो है अगर आप मैग्नेट को 3 पार्ट्स में तोड़ देते हो तो आपको कितने जो है नॉर्थ पोल्स देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे 3 नॉर्थ पोल और 3 साउथ पोल। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज नॉट आयरन। इनमें से कौन सा जो है आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है? आपके पास कोबाल्ट। देखो बोला गया है कि अपार्ट फ्रॉम आयरन मटेरियल लाइक निकल एंड कोबाल्ट आर ऑल्सो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड क्लासिफाई एज द मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज ब्रोकन एट सम पॉइंट इज कॉल्ड। तो आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके किसी बिंदु पर टूटा हुआ है तो उसे आप बोलते हो ओपन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू प्रिवेंट ए मैग्नेट फ्रॉम लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ ओवर टाइम इट शुड बी स्टोर्ड इन। अगर कहा गया है कि अगर आपको मैग्नेट को इसकी स्ट्रेंथ, अगर इसकी आपको स्ट्रेंथ जो है खोने से बचानी हो तो आप इसको स्टोर करते हो किस चीज़ में? आयरन क्लिपर्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि इनमें से कौन सी जो है धातु आपके पास सबसे अच्छी चालक है? तो यह है आपके पास सिल्वर। सिल्वर जो है आपके पास बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड। जो आपके एक ऐसी थिन वायर जो आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज की जाती है लाइट देने के लिए, तो उसे आप बोलते हो फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैग्नेटिज्म वॉज नेम्ड आफ्टर द शेपर्ड नेम मैग्नेस इन विच कंट्री ही वॉज बिलोंग टू लिव। तो मैग्नेस जो था ये कहाँ का था? तो ये आपके थे ग्रीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ह्यूमन यूज इंसुलेटर फॉर सेफ्टी। ह्यूमन यूज इंसुलेटर फॉर सेफ्टी, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। कि आपके पास जो है जो मनुष्य जो है आपके इंसुलेटर का उपयोग करता है आपके, और इनमें से जो है कौन सा आपकी एक इंसुलेटर है? तो इंसुलेटर का एग्जांपल इनमें से आपके पास ड्राईवुड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल हैपन इफ यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक नियर द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो क्या होगा? जो अपोजिट पोल है ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक सेल हैव हाउ मेनी टर्मिनल्स। तो आपको एक इलेक्ट्रिक सेल में जो है कितने टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं? तो आपको जो है टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं हमेशा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो मैग्नेट में हमेशा कितने आपको जो है पोल्स देखने को मिलते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड यूजिंग द परमानेंट मैग्नेट। तो इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसे आप मैग्नेटाइज कर सकते हो परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से? तो वो है आपका आयरन नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू वी सी ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन ए बैटरी। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है बैटरी पे देखने को मिलता है, इसका क्या मतलब है? ये आपकी मदद करता है आपको टर्मिनल्स पहचानने में, ताकि आप प्रॉपर कनेक्शन दे सको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैग्नेटाइट इज एन। तो मैग्नेटाइट क्या है आपके पास? मैग्नेटाइट आपके पास है एग्जाम्पल एक नेचुरल मैग्नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली कोटेड विद पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिकॉज जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स है ये आपके मेनली इनको कोट किया जाता है पीवीसी के थ्रू, क्योंकि पीवीसी जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है इंसुलेटर का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, while using a magnet compass why it is necessary to keep it away from any iron object। तो जब भी आप कहा गया है कि जब भी आप जो है कंपस का यूज करते हो तो इसको क्यों जो है दूर रखना चाहिए आयरन के ऑब्जेक्ट से? बिकॉज जो आपका आयरन होता है ये क्या कर देता है? मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए जब भी आप कंपस यूज करते हो तो आपको आयरन के ऑब्जेक्ट से उनको दूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव वे टू डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनमें से जो है सबसे अच्छी तरह से आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट को कौन डिस्क्राइब करता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक क्लोज लूप होता है जिसके अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ए क्लोज लूप थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सब्सटेंस that allow only very small amount of electricity to pass through it
इट इज़ कॉल्ड। तो आपके ऐसे सब्सटेंस जो आपकी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं उन्हें आप कहते हो पुअर कंडक्टर। देखो पुअर कंडक्टर में है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ यूजिंग साउथ पॉइंटर्स चैरियट। कि कौन सी प्राचीन ऐसी सभ्यता है जिसमें दक्षिण की ओर इशारा करने वाले रथों का उपयोग का सबसे पुराना वर्णन मिलता है, तो वह है आपका चाइनीज सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ यू आर लॉस्ट इन फॉरेस्ट विदाउट ए कंपस बट यू हैव ए बार मैग्नेट एंड थ्रेड, हाउ विल यू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें पता है कि जो आपका बार डायरेक्शन जो है, जो आपका बार मैग्नेट जो है, ये आपकी पॉइंट करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ बाय सस्पेंडिंग द मैग्नेटिक फ्रीली विद द थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द स्पेस इनसाइड द गैस इज यूजुअली फिल्ड विद। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो उसके अंदर का स्पेस, जो ग्लास के अंदर आपकी जो मेनली कौन सी गैस यूज होती है, तो या वो होता है उसमें वैक्यूम मतलब उसमें या तो हवा नहीं होगी या इनर्ट गैसेस होती है। इनर्ट गैसेस में मेनली आर्गन आपको देखने को मिलती है, आर्गन या नाइट्रोजन आपको मेनली देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following will happen if you bring a magnet near the television screen। तो अगर आप जो है किसी बार या किसी मैग्नेट को जो है टेलीविजन स्क्रीन के पास लाओगे तो ये क्या कर देता है, ये मेनली आपके कलर एंड इमेजेस को क्या कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और ये मेनली आपके फिनोमिना देखने को मिलता है CRT। जो आपका CRT टाइप टीवी होते हैं, अगर उसके नज़दीक आप मैग्नेट लाते हो तो ये आपके कलर या इमेजेस को डिस्टॉर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल इनसाइड आर यूज्ड अप। जो आपका एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, ये जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सेल में। पर कहा गया है कि क्या होगा जब इसके अंदर के केमिकल है वो यूज हो जाए, तो ये आपका स्टॉप मतलब ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मैग्नेटाइट केमिकली नोन एज। तो इसमें आपसे मेनली मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछा गया है कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है आपके पास आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को आप बोलते हो मैग्नेटाइट, Fe3O4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास सेफ्टी डिवाइस का है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्प्रेड अराउंड द बार मैग्नेट दे अरेंज देमसेल्फ इन कर्व्ड लाइन, दीज लाइन रिप्रेजेंट। तो जब आपकी आयरन की फिलिंग्स को जो है आपके बार मैग्नेट के आसपास जो है स्प्रेड किया जाता है, तो ये आपको जो शो करती है लाइंस, इसे आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ह्यूमन स्किन व्हेन मॉइस्ट एक्ट एज ए। जो आपकी जो मानव की त्वचा होती है, ये आपकी जब मॉइस्ट होगी, जब नमी इसमें होगी, तो ये आपके काम करती है एज ए कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज नॉट कॉमन इन आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनमें से कौन सा आपके पास जो है जनरली शेप नहीं है आर्टिफिशियल मैग्नेट का। तो ये है आपके पास, आपको मैग्नेट या तो देखने को मिलेगी हॉर्सशू मैग्नेट, या आपको देखने को मिलेगी सिलेंड्रिकल, या आपको देखने को मिलेगी बॉल एंडेड। पर इनमें से आपके पास जो ट्री शेप्ड मैग्नेट है, इस तरह का आपको कोई भी मैग्नेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a tester used by an electrician to check the live wire usually contain a small। कि जो आपका जो एक टेस्टर है जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है, वो आपके लाइव वायर, तो लाइव वायर जो है आपके किस चीज़ की जो परीक्षण करने के लिए होता है, तो ये आपके नियॉन बल्ब, जो आपका टेस्टर है इसमें आपके लगा होता है नियॉन बल्ब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच डायरेक्शन डज द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपस नीडल पॉइंट। तो नॉर्थ पोल की आपके जो है ये दिखाती है, जो आपका कंपस जो आपका नॉर्थ पोल जो है दिखाएगा, ये होता है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
व्हाट हैपन्स व्हेन ए मैग्नेट इज कट हॉरिजेंटली अलोंग इट्स लेंथ। तो क्या होगा जब आप मैग्नेट को जो है हॉरिजेंटली कट करते हो, तो ये आपका दो नए मैग्नेट बनाता है ना। टू न्यू मैग्नेट आर फॉर्म्ड ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू मेक लेड ऑफ ए पेंसिल विच इज ऑल्सो ए कंडक्टर। आप जो है इनमें से किस चीज़ का यूज करते हो। जो लेड पेंसिल में जो लेड होता है ये मेनली होता है आपका ग्रेफाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई इज कंपस केप्ट इन ग्लास टॉप केस। जो आपका कंपस जो है ये क्यों जो है ग्लास टॉप केस में रखा जाता है, टू प्रोटेक्ट ए नीडल फ्रॉम एयर करंट वाइल अलाउइंग विजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ देयर इज ए ब्रेक इन ए इंसुलेटर ऑफ वायर इट मे लीड टू। तो अगर आपके किसी जो तार के इंसुलेशन में दरार आ जाए तो इससे क्या हो सकता है, या आपके शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो डीमैग्नेटाइजेशन। देखो डीमैग्नेटाइज आपकी कब कब हो सकता है मैग्नेट, जब आप उसको हीट कर सकते हो या उसका इम्प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हो या उसको फिजिकल डैमेज कर सकते हो। तो ये आपकी इन वजह से जो है आपका मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक सेल। कि आपके पास इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इनमें से आपके पास तो देखो, इट हैज़ मेटल कैप विच इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो है इसमें नेगेटिव ना होके पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इट हैज़ मेटल डिस्क इन ए पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो मेटल डिस्क जो आपके सबसे नीचे होती है इस पर होता है आपका नेगेटिव। तो ये दोनों की दोनों जो है आपके गलत है। देखो बोला गया है कि इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सेल मेटल कैप इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सेल थ्रू ए स्विच व्हेन ए स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन। तो ये क्या होगा, तो यहां पे जो है देयर इज गैप बिटवीन द टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड यूज टू ब्रिज ए गैप इन ए सर्किट टू मेक बल्ब ग्लो। तो आप कौन सी मेटल का यूज करते हो, तो आप जो है यूज करते हो स्टील की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो स्टेटमेंट दी गई है, तो आपके पास जो है एक कंपस कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन एनी प्लेस। तो आपके जो है कंपस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है ये आपको कंपस आप जो है पता लगाने के लिए करते हो, किस चीज़ की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। ए मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज अलाइन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल जो आपके कहाँ होगी, ये हमेशा होती है आपके नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो आपके पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट मेकिंग यूर ओन मैग्नेट यूजिंग द रबिंग मेथड। तो इनमें से सबसे सही तरीका क्या है अपना खुद का मैग्नेट बनाने के लिए, जब आप जो है रब करते हो किसी मेटल को। तो ये आपके हमेशा जो है रब किया जाता है वन डायरेक्शन में। लिफ्ट द मैग्नेट एंड स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू माउंटेनियर्स एंड एक्सप्लोरर ऑफन कैरी मैग्नेटिक कंपस। तो आपके जो माउंटेनियर्स है ये आपके जो है डायरेक्शन का पता करने के लिए जो है मैग्नेटिक कंपस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन इफ ए मैग्नेटिक इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। इनमें से जो है क्या कौन सी जो है आपकी क्या जो है नहीं होगा। देखो, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो आपकी जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज या इट विल बिकम, या आपकी जो हमने बात की थी कि भाई मैग्नेट को गर्म करने पर जो है इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है ना। इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो यही आपका गलत होगा कि ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ना बन के अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए बल्ब इन क्लोज सर्किट डज नॉट ग्लो व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन। तो क्या रीजन हो सकता है कि बल्ब आपका फ्यूज हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी शुड नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ वेट हैंड। तो है वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोला गया है कि भाई हमें जो है कभी भी जो है गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर में कई तरह के सॉल्ट हो सकते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये जो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है और आपका आर जो है सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी माना जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी? तो है आपका केमिकल्स, द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट ग्रीस। द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम। तो वर्ड मैग्नेट को जो है ड्राइव किया गया था, जो उस रीजन का नाम था मैग्नीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लोडस्टोन इज एसेंशियली ए पीस ऑफ। तो जो लोडस्टोन है ये जो है किस चीज का पीस होता है? तो लोडस्टोन जो है ये आपके पास और है आपका मैग्नेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन डेली लाइफ। तो इनमें से कौन सा आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो? तो वो है आपके पास टॉर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ ए होममेड मैग्नेट। तो आपकी जो होममेड मैग्नेट है उसमें पोलैरिटी क्या मतलब है? तो पोलैरिटी होता है आपका द पोल ऑफ मैग्नेट यूज्ड फॉर रबिंग द डायरेक्शन ऑफ रबिंग, इसे आप बोलते हो पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अट्रैक्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये आपका गलत है ना, कि आपका जो रिपल्शन है, अट्रैक्शन ना हो के रिपल्शन आपका जो है श्योर टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिनोमिना वेयर द मटेरियल बिहेव लाइक ए मैग्नेट ओनली व्हेन प्लेस्ड नियर द मैग्नेट इज कॉल्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसे फिनोमिना को आप नाम देते हो मैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कोड द हैंडल ऑफ प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल टेस्टर। तो जो आपके जो इलेक्ट्रिकल टेस्टर्स होते हैं उसको कोड करने के लिए आप जिस चीज़ का यूज़ करते हो वो है आपका हार्ड प्लास्टिक और सेलुलोज एसीटेट। तो आपको मेनली इसमें सेलुलोज एसीटेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस इज बिकॉज आपका अर्थ होती है ये आपके बिहेव करती है एक लार्ज मैग्नेट की तरह, जाइंट मैग्नेट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन एन इलेक्ट्रिकल टॉर्च व्हेन वी प्रेस द स्विच वी आर बेसिकली। हम क्या करते हैं? हम बेसिकली आपके कंप्लीट कर रहे होते हैं उस सर्किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ प्रैक्टिस रिगार्डिंग मैग्नेट। इनमें से कौन सा जो है आपका सेफ प्रैक्टिस या सुरक्षित अभ्यास नहीं है मैग्नेट के बारे में? तो ये जो है ड्रॉपिंग देम फ्रीक्वेंटली ऑन हार्ड फ्लोर। तो हमने बोला कि भाई जब आप जो है मैग्नेट को गिराते हो तो उससे मैग्नेट का जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न टेक्निक्स इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लेविएशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी जो है मॉडर्न टेक्निक है जिसमें आपका यूज होता है मैग्नेटिक लेविएशन? तो वो है आपका हाई स्पीड ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू सम इलेक्ट्रिकल सेल हैव द लेबल डू नॉट रिचार्ज। आपके कुछ इलेक्ट्रिकल सेल पे बोला होता है कि डू नॉट रिचार्ज बिकॉज दे यूज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि उनमें जो है यूज होते हैं ऐसे केमिकल जो सिर्फ एक बार चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इफ यू रिप्लेस ए कॉपर वायर विद ए थिक सिल्क थ्रेड व्हाट विल हैपन। अगर आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप कॉपर वायर जो है एक धागे के साथ बांध लेते हो तो क्या होगा? द बल्ब विल नॉट ग्लो एट ऑल। क्यों? क्योंकि जो सिल्क होता है ये आपका काम करता है इंसुलेटर का, और इंसुलेटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द पोल ऑफ एन अनमार्क्ड बार मैग्नेट।
इसका सही तरीका क्या है? बाय यूजिंग ए नोड मैग्नेट एंड रीचेकिंग द रिपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल। तो आपको जो है बताना है कि विच ऑफ दीज आर कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा आपके पास कंडक्टर के एग्जाम्पल है? तो ह्यूमन बॉडी आपके एक्ट करती है एज ए कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ग्रेफाइट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और रबर आपका इंसुलेटर है। तो आपके पास ऑप्शन 1 एंड 3 जो है ये आपके पास एग्जाम्पल है कंडक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए horseshoe magnet is more powerful than the bar magnet of the same size because जो आपका horseshoe magnet होता है ये आपका ज़्यादा पावरफुल होता है bar magnet से। तो इसके रीज़न क्या है? इसका रीज़न है its pole are closer together concentrating the magnetic field। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what happen if you touch the two terminals of electric cell directly with a single wire without a बल्ब और स्विच। तो क्या होगा यदि आप जो है दो टर्मिनल को डायरेक्ट जो है आप टच करते हो? तो इससे जो है आपका द केमिकल इन द सेल विल बी यूज्ड अप वेरी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैग्नेटिक कंपस आर नॉट रिलायबल नियर द अर्थ जियोग्राफिक पोल्स बिकॉज जो आपके मैग्नेटिक कंपस होते हैं ये पोल्स पे काम नहीं करते। तो इसका कारण है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये कैसी होती है? ये आपके पोल्स पे होती है वर्टिकल। इसी वजह से जो आपके कंपस है ये आपके डिसेबल हो जाते हैं पोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए फ्यू कॉशंस फॉर मैग्नेटिक सुजेस्ट कीपिंग देम अवे फ्रॉम द CD एंड कैसेट। दिस इज बिकॉज दी स्टोरेज डिवाइस यूज। तो इन स्टोरेज डिवाइसेस में आपके मेनली क्या होता है? तो ये स्टोरेज डिवाइस यूज़ करती है आपके मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए जो है इनसे क्या जो है मैग्नेट को दूर रखने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ए सर्किट कंटेनिंग टू बल्ब इफ वन बल्ब इज फ्यूज एंड द अनदर स्टेज ऑफ टू दे विल कनेक्ट इन। तो ये जो है किस तरह कनेक्ट है? ये आपके कनेक्ट है सीरीज में। देखो बोला गया है, इन ए सीरीज कनेक्शन there is only one path for current. If one component fail, the circuit break and the all component stop working. देखो सीरीज में अगर आपका एक कोई कंपोनेंट जो फेल कर जाता है तो सभी के सभी सर्किट बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which property of the magnet is used in magnetic separation in industry? तो जो है कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं आपके मैग्नेटिक सेपरेशन में? तो ये यूज करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ यू सस्पेंडेड ए मैग्नेट इन द प्लेस वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस व्हाई डज द पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। तो ये आपका किस वजह से? क्योंकि जो आप जो है मैग्नेट होता है ये हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल टॉर्च। तो इनमें से कौन सा जो है आपके पास एग्जाम्पल नहीं है इलेक्ट्रिकल टॉर्च का? कौन सा जो है पार्ट नहीं है? तो ये आपका पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल मोटर। बाकी आपके टॉर्च में जो है आपकी प्लास्टिक केसिंग, रिफ्लेक्टर और इलेक्ट्रिक सेल तीनों की तीनों चीज़ें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द यूजिंग क्लिपर्स टू स्टोर मैग्नेट। तो आप क्लिपर का यूज जो है क्यों करते हो? मैग्नेट को स्टोर करने के लिए। बिकॉज जो है ये क्या करते हैं? मैग्नेट को सेल्फ डैमेजेशन से बचाते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो स्टेटमेंट दी गई है सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर देन कॉपर। तो सबसे अच्छा हमने बोला कि भाई सबसे अच्छा जो है आपका सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होता है आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मोस्ट हाउस होल्ड वायरिंग इज डन विद द सिल्वर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो मैक्सिमम आपकी जो है वायरिंग किस चीज़ से हुई होती है? कॉपर से, ना कि सिल्वर से। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मैग्नेट अट्रैक्ट ए आयरन नेल, द नेल देन अटैच विद अदर आयरन फिलिंग्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आपके पास अगर कोई मैग्नेट से अटैच आपकी आयरन जो नेल है तो ये कुछ टाइम के लिए जो है काम करती है एज ए आयरन, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द बल्ब ग्लो। तो इनमें से कौन सा जो है किस केस में जो आपका बल्ब ग्लो करेगा?
जब आपका सर्किट कैसा हो, कंप्लीटली क्लोज्ड हो और क्या हो, फ्रेश सेल हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस है कि भाई इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कंपस वॉज यूज बाय मैग्नेस टू फाइंड हिज शिप, दिस इज द स्टेटमेंट हिस्टोरिकली एक्यूरेट। तो ये आपके पास गलत है ना। मैग्नेस डिस्कवर द रॉक बाय एक्सीडेंट, नॉट बाय यूजिंग कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे टू डिस्पोज ए यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिक सेल को डिस्पोज करने का। तो सबसे अच्छा तरीका है गिविंग देम टू सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर। देखो इसमें आपको याद रखना है कि भाई जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं, इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं जैसे कि आपका कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डज ए बल्ब समटाइम ग्लो फॉर ए सेकेंड एंड देन गो आउट परमानेंटली। तो इसका कारण है कि भाई ये जो है आपका द फिलामेंट हैज मेल्टेड और ब्रोकन। क्लियर।